जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का धनवंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि जून में होने वाली है उनके फिक्स शेड्यूल के हिसाब से। बट इतना नहीं होता कि यूजीसी नेट वाले बिल्कुल ही बम फोड़ दें यार। एकदम 2 महीने से भी कम का टाइम दिया जाता है, इतनी जल्दी उन्होंने एग्जाम दे दिया है। आप सोचो कि 22 जून को पेपर है, 29 तारीख ऑलरेडी है। आज नोटिफिकेशन, आज से फॉर्म भरना, एक दिन वैसे चला गया। आप 22 से 29, इसका मतलब 7 दिन और घटा दोगे तो आपके सामने कुल मिला के क्या है, एक महीना जो है वो 21 दिन के आसपास मिल जाते हैं। मतलब करीबन करीबन 60 से 65 दिन मिल जाते हैं। अब ये जो आया है नोटिफिकेशन वो देख लीजिएगा। इनका पूरा का पूरा इनके साइट पर आता है, जहां पर कहते हैं आप फॉर्म भर सकते हैं हमारे साथ मिलकर कितनी तारीख तक, 20 मई तक। आपको पैसे देने, अगर आप सामान्य जर्नलिस्ट से हैं तो 1150, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 600 रुपये, SC ST के लिए 325, बाकी इसी में जीएसटी वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। और आपका जो पेपर होगा वो होगा 22 जून 2026 से 30 जून 2026 तक। इसका मतलब ऑनलाइन चलेगा। 180 मिनट का पेपर होगा, 3 घंटे का, जिसमें कोई ब्रेक होता नहीं है। जहां पहला पेपर, दूसरा पेपर, मैं इसे कह सकता हूँ, जब मैंने नेट एजुकेशन का, नेट साइकोलॉजी का मतलब हमने दिया नेट, तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे, जो पढ़ना चाहिए उस पर ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है मैंने 3 या 4 दिन ही पढ़ा था, मेरा बड़ा आसानी से क्लियर हो गया था। और क्योंकि मेरा फर्स्ट पार्ट थोड़ा बेहतर था और सेकंड पार्ट में मैं क्योंकि साइकोलॉजी पर पढ़ाता रहता हूँ, एजुकेशन उस पर, तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इस बार ना बहुत बढ़िया नोट्स देने वाला हूँ सब सब्जेक्ट के लिए। तो आपका जो नेट होता है, जो जेआरएफ होता है, असिस्टेंट जो प्रोफेसर के लिए जाता है, उसके क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपकी ज़रूरतें हैं, तो आप, मैं इसके साथ आपको कल मिलूंगा, जब मैं कल आपको बताने वाला हूँ नेट से रिलेटेड कुछ बेहतरीन किताबें जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 को बिल्कुल एकदम चुटकियों में पार करवाएगी। क्योंकि एक साथ पेपर आता है और अगर देखेंगे तो एकदम आसान भाषा से, नेगेटिव मार्किंग इसमें होता नहीं है। कहाँ से पेपर बनता है, किन सवालों से पेपर बनता है, किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, किन को नहीं छोड़ना। तो मेरे साथ कल शाम में वीडियो में जुड़ना ना भूलिएगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसके बारे में अगर बता दूं तो इस पेपर में जो 180 नंबर का आता है, इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 आपका साथ होता है। आप कोई भी स्किप करके कर सकते हैं। मतलब आपका मन कर रहा है पहले पेपर 2 कर लो फिर पेपर 1, और मैं सजेशन भी दूंगा कि आपको पहले पेपर 1 करना चाहिए कि पेपर 2 करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के साथ बताऊँ। तो ये ऑनलाइन मोड में होता है, फॉर्म भी इसका ऑनलाइन में होगा, वही तरीका होगा, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और आपको लगता है कि आपको भाई किसी बैच से जुड़ना चाहिए तो दूर जाने की जरूरत नहीं, हम आपको ये चीज़ें भी अवेलेबल करा देते हैं। अध्ययन मंत्रालय पर आपका यूजीसी नेट का बैच चलता है। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। मतलब आप एक, जैसे अभी जून वाला अनफॉर्चुनेटली आपका क्लियर नहीं होता तो आप अगले सेशन को बैच खरीदने की जरूरत नहीं, आप इसी में रहेंगे, जहाँ पर आपको एक जनरल पेपर दिया जाता है। सब्जेक्ट किसी को भी अगर क्रॉस करना है या मतलब क्लियर करना है पेपर, तो एक बात ध्यान रखना, आपको पेपर 1 पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। बाकी इस पे कोड लग जाएगा RV25, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप चाहते हैं कि डिटेल में इनका सिलेबस क्या होता है तो उनसे रिलेटेड एक वीडियो में अलग से बता दूं। अदरवाइज यूजीसी नेट की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर एक साथ लिखा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होता है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम खराब करो। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ों के साथ आएगा। क्या क्या ये बोल रहे हैं देखो, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 घंटे का पेपर, 180 मिनट, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जरूरत है। बट हाँ, कुछ लोगों का ये सवाल होता है, जो सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है, उस बात के साथ ये होता है कि भाई हम जो इस पेपर को देने वाले हैं कि पेपर 1 जरूरी है, पेपर 2 जरूरी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी वो दोनों पेपर को लेके मिलती है। क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। हर नंबर जो है वो क्या, हर सवाल 2 नंबर का होगा। इसका मतलब आपके सामने जो 3 घंटे होंगे उसमें 180 जो मिनट होंगे उसमें आपको कुल मिला के कितने मिलते हैं, 150 सवाल। हर सवाल कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, तो 300। इन 300 को अगर देखेंगे तो जो 50 सवाल हैं वो आप इधर निकाल लीजिएगा। तो जो 50 सवाल होते हैं उसमें आपका पेपर 1 का होता है। बाकी सब्जेक्ट के 100 सवाल होते हैं। जितना बेहतर आप, अब 2 नंबर यहाँ मिले यहाँ मिले, बट होता क्या है कि सब्जेक्ट वाला जो है, मान लीजिए अगर नेट एजुकेशन में देने जा रहा हूँ तो नेट एजुकेशन को रिलेटेड बच्चे जो हैं ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं। लेकिन किसी का अगर एडुकेशन सब्जेक्ट सही है तो उसका रिसर्च एप्टीट्यूड तो सही हो सकता है, लेकिन डीआई में गड़बड़ आ जाएगी या उसके मैथ में गड़बड़ आ जाएगी। हो सकता है उसका टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़िया हो तो उसका मतलब बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन में गलत है। उधर दूसरी साइड अगर देखोगे, जैसे इंग्लिश वाले होंगे या भाषा वाले, उनका कॉम्प्रिहेंशन सही हो सकता है लेकिन उनका भी मैथ इंग्लिश, तो इसका मतलब पेपर 1 जो होता है, जो पार्ट 1 होता है, वो आपके जेआरएफ की उम्मीदें बढ़ा देता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, तो प्लीज, क्योंकि पार्ट 2 लगभग लगभग सब बराबर ही कर लेते हैं फर्स्ट से पेपर 1। क्योंकि मेरा पेपर 1 अच्छा था तो मेरा पार्ट 2 का जो परसेंटाइल है दैट इज ऑल 99.65 के आसपास
आसपास था। तो जो परसेंटाइल आपको बनाना है, जो सोचना है, अब कुछ लोगों के साथ ही होता है कि भाई जब वो यूजीसी नेट के इस पेपर को दे रहे हैं तो उन्हें 3 कैटेगरी में जाना होता है। 3 कैटेगरी में जो होगा, एक तो ऐसे हैं कि जिन्हें बस पीएचडी करनी है, एक लोग ऐसे होंगे जिन्हें भाई यार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है प्लस पीएचडी, एक ऐसे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और मेरे को जेआरएफ भी। देखिए जेआरएफ तो एज बेस होता है, इसमें आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, पैसे मिल जाते हैं, तो आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये समझो नौकरी हो जाती है। बट उसमें आपको आगे की बड़ी चीजें हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम आते बताता रहूंगा। फिलहाल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अपना पेपर वन जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, और यहाँ हर एक सवाल बराबर इक्वल नंबर का होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको कोई सवाल छोड़ना नहीं है। सबके जो ऑनलाइन में जो सारे के सारे फिल करके आने, नो नेगेटिव मार्किंग जो मैंने दिखा यहाँ पर आपके सामने। अब इसके बारे में अगर आप और जानने की कोशिश करेंगे तो बेसिक से जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई, बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी कि एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या है। तो नॉर्मली जितने भी लोग जो मास्टर्स कर लेते हैं, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर उनका रिजल्ट में 55% मार्क्स आए हुए हैं। बाकी जो अलग अलग बीएलएड किसी ने किया है वो एक सिनेरियो अलग अलग होता है। तो अगर आपके 55% है तो बिंदास कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट ईयर में है, टोटल रिजल्ट नहीं आया, तो अगर आपको लगता है कि आपके इतने बन जाएंगे तब भी आप भर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। और वैसे कुंभ का मेला तो है नहीं कि मेरे यार एक साल में मतलब 12 साल में एक बार आएगा, तो ये हर साल में दो दो बार आता रहता है, ऐसी कोई नहीं। रिलैक्सेशन देखो लिखा ना बैचलर वाला जो आप करें, 4 साल का आपने किया हो डिग्री प्रोग्राम, तो जो मैंने बताया 55% का एक बेसिक रखो और भूल जाओ सारी चीजें, ठीक है जी। यहाँ पर किसको अवार्ड में मतलब पीएचडी किसको अवार्डेड होती है सारी चीजें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और इसमें ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको जानने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट मैंने आपके सामने बता दिया कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए सही मौका आ चुका है। यूजीसी ने जैसे एनटीए जो पेपर कराती है, आपने उन्होंने अपना यूजीसी नेट 2026 की फॉर्म निकाल लिया। 29 तारीख इसकी शुरुआत होती है, 20 में इसकी आखिरी तारीख है। 22 जून से लेकर 30 जून 2026 तक इसका पेपर होने वाला है। इस पेपर में कुल मिलाकर 150 सवाल आते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। जहां पेपर वन आपके सामने 50 सवाल रहता है, पेपर टू आपके सामने 100 सवाल। जो 100 सवाल होंगे आपके सब्जेक्ट के होंगे, जो पहले 50 सवाल होंगे उसमें 10 अलग अलग यूनिट आती हैं। उस 10 अलग अलग यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन आता है, आईसीटी आता है, हायर एजुकेशन आता है, वहां से 50 सवाल आए। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी, रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाता है। और बस 3 स्तर पर ही पेपर दिया जाता है, ओनली पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्लस जेआरएफ के लिए। तो आप अगर तैयार हैं तो भर दीजिएगा, आखिरी मौका आपको मिलेगा, क्योंकि 20 मई के बाद आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से जान के खुश होंगे। बाकी बेस्ट किताबें क्या हैं और ऐसी आसान भाषा में जिसमें आप कर सकते हैं अपने यूजीसी नेट के एग्जाम को कम से कम दिनों में पास। तो मिलना जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ कल। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।